जैन साथियों, मैं राकेश कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार दरोगा 1799 का एग्जाम में अब लगभग 17 से 18 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए और इसका अच्छी तरह से सदुपयोग करना है हम लोगों को। और जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने ज्योग्राफी टॉपिक्स के ज्योग्राफिक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और मैंने पिछले प्रीवियस ईयर्स बिहार दरोगा के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को देखते हुए और अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एनालिसिस करते हुए मैंने जो कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं वो आप लोगों से साझा कर रहा हूं। और इन टॉपिक्स में जितने मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनमें तो आप लोगों को सब टॉपिक्स देखना ही होगा, लेकिन उसमें भी मैं कुछ वीवीआई टॉपिक्स बताऊंगा, उसको तो आप लोगों को एकदम करके देख लेना है। चलिए तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 से 12 क्वेश्चन लगभग आते हैं क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक्स हुए तो इसको तो आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं कि पहले से भी देखा होगा आप लोगों ने, और उसको बस मैं जो बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा और ध्यान देकर देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा रेज होते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग सौर मंडल देख लेंगे। सौर मंडल में जो भी ग्रह है वो देख लेने आप लोगों को। दूसरा, पृथ्वी का गति जैसे घूर्णन गति हुआ, परिक्रमण गति हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। काल्पनिक रेखाएं, समय निर्धारण, जैसे काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश देशांतर ये पूछता है। इसी में क्वेश्चन आता है अवसर से, एपीहेलियन और पेरीहेलियन अवसर से। तो ये सब भी क्वेश्चन आप लोगों को देख लेने हैं। अब चलिए, अब इसी टॉपिक में आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना देख लेने हैं। उसके बाद चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, ये सरसरी निगाहों से देख लेने हैं क्वेश्चन आप लोगों को, और आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद स्थलाकृति में आप लोगों को नदियां, जैसे नदियों के द्वारा बने हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि स्थलाकृति नदियों के द्वारा, हिमनद के द्वारा, आपका वायु द्वारा, तो इसको वीवीआई में मानिएगा, इसको देख लेना है एकदम कि स्थलाकृति, क्योंकि क्वेश्चन बिहार दरोगा में आते हैं, तो इसको देखना है आप लोगों को। उसके बाद आ जाइए जलमंडल में वही महासागर, आप लोग महासागरीय लवणता, इसको देख लेने हैं। इसके बाद महासागरीय जलधाराएं और जल संधि, इसको भी मार्क करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा दरोगा में रेज होते हैं और आते हैं। तो इसको प्रोबेबिलिटी है कि इस बार आएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसका मेरे पास नोट्स है, तो मैं आप लोगों को, अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं जो लोग, तो उनको भेज दूंगा मैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से। उसके बाद ज्वार भाटा, इसको देख लेना है आप लोगों को, ज्वार भाटा हुआ। फिर उसके बाद आप चलिए वायुमंडल में वही वायुमंडल की संरचना देख लेने हैं आप लोगों को। सूर्यताप देख लेने हैं और वायुदाब की पेटियां देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वायुदाब की 7 पेटी जो होती है, इसको देख लेने हैं आप लोगों को। अब उसके बाद स्थानीय पवन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेने, जैसे कि पवन हुआ, सिरोको हुआ जिसको हम लोग रक्त वृष्टि वाला पवन कहते हैं। फिर उसके बाद मटान हुआ, डॉक्टर पवन कहा जाता है, उसको देख लेने हैं आप लोगों को। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। अब आइए इंडियन ज्योग्राफी, मेन जो टॉपिक हम लोगों का है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम लोगों को कौन कौन टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। जैसे भारत का भौगोलिक परिचय हुआ, ये तो सब लोग जानते हुए हैं, जैसे दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु तो सब जानते हुए हैं, तो इसको देखने हैं आप लोग। लेकिन इसमें मेरी तरफ से आप लोग वीवीआई मार्क करिएगा, पड़ोसी देश,
पड़ोसी देश में जैसे कि वो पूछता है दरोगा में हमेशा पूछता है जैसे कि नेपाल से सटे राज्य, तो टोटल राज्य कितने हैं सबको देखना है, क्योंकि सबका क्रम कभी पूछ देता है या फिर ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोग सब लोग उसको देख लीजिएगा ध्यान से, ये चीज पूछता है। उसके बाद रिसेंटली आया हुआ है तट रेखा, जो कि भारत सरकार के द्वारा अब चेंज हुआ है, नया तट रेखा जो हुआ है, तो इसको आप लोगों को एकदम मस्ट है देखना, क्योंकि इससे हमको लग रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पुरानी लंबाई थी 7516.6 किलोमीटर, उसका अब नया जो रिसेंटली डेटा है 2023-24 का, उसमें हो गया 11,098.81 किलोमीटर। तो इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि गुजरात जो कि शीर्ष पर था, सबसे लंबाई तटरेखा, लंबा तटरेखा वाला, वो तो सेम है, लेकिन इसमें भी चेंज हुआ। जैसे दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, तो अब हो गया है दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तीनों का क्रम आप लोगों को याद कर लेना है, इसको एकदम मस्ट रखिएगा वीवीआई में। इसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश, इसको वीवीआई में एकदम देख लेने, जैसे ट्रांस हिमालय हुआ, उसमें बृहद हिमालय हुआ, तो इसको सब हिमालय को देख लेने, भाबर। और उसके बाद पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट में जो प्रमुख दर्रे हैं उसको देख लेने हैं, ये सब वीवीआई है, इसको आप लोगों को देखना ही देखना है। उसके बाद भारत की नदियां, भारत की नदियां में क्या मुश्किल से आप लोगों को 17, 18 या 20 नदी है जिसको याद कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएगा क्वेश्चन। तो नदी का मुहाना देख लेना है, उसका उद्गम देख लेना है, और उसकी लंबाई भी देख लेना, क्योंकि लंबाई भी पूछता है, और उसकी सहायक नदी देख लेना है, ये चीज देख लेना है इतना। उसके बाद आप लोगों को भारत की मिट्टी देख लेना है, भारत में कृषि, जैसे सीमांत क्षेत्र, सीमांत जोत जिस किसको बोला जाता है, लघु जोत किसको बोला जाता है, मध्यम जोत किसको बोला जाता है, यह देख लेना है। प्रमुख क्रांतियां देख लेना है, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को भेजा, सेंड भी किया हूँ। जो लोग नहीं किए हुए टेलीग्राम ग्रुप ऐड, वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद स्थानांतरित कृषि के नाम पूछता है। स्थानांतरित कृषि जैसे कि झारखंड में क्या नाम है, कुरुबा बोला जाता है, मध्य प्रदेश में मेवाड़ और पेड्डा बोला जाता है, दहिया बोला जाता है, सॉरी दहिया बोला जाता है, ये याद कर लेना है आप लोगों को। केरल में ओनम कुमारी, एरका हजारा, ये सब बोला जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूम बोला जाता है, ये याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हुए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, परियोजनाएं जो है, इसको देख लेने हैं। आप लोग ज्योग्राफी में कर लीजिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आराम से टैकल हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, बस एग्जाम अब नजदीक है, पैनिक नहीं होना है, अच्छा से पढ़ना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है। अच्छा से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में। और जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि मैं जो भी कुछ अपना नोट्स वगैरह जो भी देता हूँ, आप लोग भी देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।